आई हो दादा, अब तो तेलो महंगा हुआ, चीनियो महंगा हुआ, ना घर के रहे ना घाट के। एक तो पहले से ही इस इथेनॉल वाले लोगों का वाहन रखा था और दूसरे नंबर पर इस बढ़ती चीनी की महंगाई को देखकर एक महापुरुष की बात याद आ गई। अगर यही सरकार केंद्र में 4 साल और रही तो चीनी महंगी हो जाएगी। अब लोगों का कहना ये है कि इथेनॉल की वजह से चीनी का दाम बढ़ गया है, लेकिन इसके पीछे का पूरा गेम क्या है उसे समझते हैं। देखिए, इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर में से एक है, जहां से हर साल 35 मिलियन टन से ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होता है। लेकिन इस साल वेदर इशू के कारण शुगर का प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ था, जिसके वजह से हमारे पास 5.3 मिलियन टन ओपनिंग स्टॉक मिलाकर टोटल 3.1 मिलियन टन का शुगर का स्टॉक था। एक तो पहले से ही हम जितना शुगर प्रोड्यूस करते हैं उसमें से 95% से ज्यादा हम खुद कंज्यूम कर जाते हैं। फिर यहीं पर एंट्री होती है एक नेताजी की और उन्होंने बोला चलो भाई अब इथेनॉल बनाते हैं, जिसके वजह से शुगर की कुछ क्वांटिटी इथेनॉल की वजह से डाइवर्ट हो गई, जिसके बाद टोटल स्टॉक में से 0.8 मिलियन टन एक्सपोर्ट हुआ, 3.1 मिलियन टन से इथेनॉल बनाया गया और जो बचा 27.2 मिलियन टन शुगर था उसे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रख लिया गया। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम यहीं पर आता है, इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन रेट 28.3 मिलियन टन है। अब अगर इथेनॉल ना बना होता तो हमारे पास 3.1 मिलियन टन चीनी होती और ऊपर से इन नेताओं का दिमाग तो देखो, इनके लगा कि इस साल शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिसके वजह से बिना किसी प्लानिंग के इन्होंने लास्ट ईयर 0.8 मिलियन टन चीनी दूसरे देशों को सेल कर दी। और इस साल जैसे ही चीनी का शॉर्टेज हुआ फिर 10 लाख टन चीनी हमने दूसरे देशों से खरीद ली। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब 0.8 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट हुआ, 28.3 मिलियन टन कंजप्शन चाहिए और 3.1 मिलियन टन चीनी का E20 बना के लोगों के गाड़ी में डाल दिए। अब शॉर्टेज की वजह से शुगर का डिमांड एकदम से बढ़ गया और जैसे ही शुगर का डिमांड बढ़ा सप्लाई तो कम है। अब डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम होगा तो प्राइस तो इंक्रीज होगा ही। पहले तो सरकार ने गन्ना आपकी कार में डाला, उसके बाद गन्ना आपके मुंह में डाला और अब वो दिन दूर नहीं जब सरकार गन्ना आपकी में डालेगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अब आप मुझे कमेंट में बताओ इस सब कर्म कांड का कारण कौन है? कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है।